Yes, welcome, my dear students. Yes, class, today we are going to start chapter number 40, Water Sports, and chapter number 41, Music Maestro, and 42, Singing Sensation. तो नाउ अभी तक हम लोगों ने 39 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 40, वाटर स्पोर्ट्स। अभी हम लोगों ने कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना, जो फुल ऑफ फन होता है, एडवेंचर होता है, बहुत ही धमाकेदार कह लीजिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे स्पोर्ट्स भी होते हैं लाइफ में, ठीक है, जिन्हें हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो नाउ इसी तरीके से कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जो पानी के अंदर जो खेले जाते हैं स्पोर्ट्स, वो वाटर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स ऑफन मूवमेंट फिल्ड विद द फन एंड एडवेंचर, यानी कि पानी में भी कोई स्पोर्ट्स खेलना, वो भी किसी फन, किसी भी इंजॉयमेंट से, किसी एडवेंचर से वो कम नहीं होता है। तो इस चैप्टर में हम कुछ उन्हीं वाटर स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द नेम दीज वाटर स्पोर्ट्स। यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है, कुछ क्लू दिया हुआ है, और आपको बताना है कि वो कौन सा वाटर स्पोर्ट है। नाउ द फर्स्ट आपका दिया है, it is similar to water skiing but using only one board attached to the feet, यानी कि एक तरीके से वाटर स्कीइंग की तरह ये एकदम देखने में लगता है, जैसे स्केटिंग टाइप की होती है, जैसे हम लोग करते हैं तो वाटर स्केटिंग की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, एक बोर्ड होता है जो कि आपके फीट से, आपके पाँव के पंजों से क्या होता है, वो अटैच होता है, जैसे कि आप फिगर दिया हुआ है। ये वाटर में ही इस तरीके से खेला जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेक बोर्डिंग के नाम से जानते हैं। इस स्पोर्ट्स को हम वेक बोर्डिंग के नाम से जानते हैं, ओके। नाउ द सेकेंड आपका दिया हुआ है, द स्विमर स्विम्स थ्रू द डेप्थ ऑफ द सी यूजिंग स्नॉर्केल विच इज़ अ नथिंग बट अ डिवाइन मास्क अटैच्ड विद द फिन्स, यानी कि ये क्या होता है, इस स्पोर्ट्स में जो स्विमर होते हैं, तैराक होते हैं, वो समुद्र के या फिर नदी के एकदम नीचे के तल पर जा कर के, पूरी गहराई तक जा कर के वो क्या करते हैं, वो करते हैं ड्राइव करते हैं, ठीक है, जाते हैं नीचे तक जाते हैं। उनको क्या लगा होता है, कुछ मास्क लगा होता है और कुछ फिन्स बनी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, तैर करके नीचे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्नॉर्केलिंग के नाम से जानते हैं इस स्पोर्ट्स को। जैसे ये फिगर दिया हुआ, मास्क पहन रखा है कुछ इन्होंने, जो ऑक्सीजन मास्क होता है, वाटर के अंदर सांस लेने में हमें हेल्प करती है, और और क्या होता है, फिन्स लगे होते हैं इनके पैरों में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, तैरते हैं मछलियों की तरह, और एकदम गहराई तक नदी के अंदर, समुद्र के एकदम गहराई तक जा कर के वो उसमें स्विम करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन दिया है, इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ सर्फिंग एंड सेलिंग which require the surfer to adjust his strength and balance to the changing pattern of wind and water, यानी कि ये क्या होता है, एक सर्फिंग होता है, गेम स्पोर्ट्स होता है, यानी कि जब हम ऐसा लेते हैं नाव, ऐसी कह लीजिए, या ऐसी हम इस तरीके की चीज़ें लेते हैं कि हम पानी के अंदर एक तरीके से सर्फिंग करते हैं, ठीक है, नाव की तरह, ठीक है। जैसे वो क्या करता है, वो हमें पूरी तरीके से, इस तरीके से हमें ट्रेन किया जाता है इसमें, कि हम पानी के जो हवा है, बहाव है, जब हवा चलती है, विंड चलती है, और पानी का जो फ्लो होता है, उसके पैटर्न के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसमें घूमते हैं, मूवमेंट करते हैं, जैसा पानी मूव करेगा हम इसी तरीके से मूव करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विंड सर्फिंग के नाम से इस स्पोर्ट्स को जानते हैं। ठीक है। फिर नाउ द फोर्थ आपका दिया हुआ है, इट इज़ अ स्पोर्ट्स अ कायक इज रिक्वायर्ड फॉर अ मूविंग अक्रॉस वाटर। एक ही स्पोर्ट होता है, कायक होता है, इसमें एक लकड़ी की बोट होती है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन बैठते हैं और पानी में वो मूव करते हैं, उसे हम कायाकिंग के नाम से जानते हैं, जैसे कि फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ द फिफ्थ दिया है, द सर्फर राइड ऑन द फॉरवर्ड और ए डीप फेस ऑफ ए मूविंग वेव टाइड्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस स्पोर्ट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, जो सर्फर होते हैं, जो मूव करते हैं पानी के बहाव पर, वो क्या करते हैं, वो एकदम जैसे वेव चलती है उसी के हिसाब से वो चलते हैं इसमें, जैसे कि वो ज्वार भाटा होता है, टाइड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर। अब जैसे कि ये पानी है,
ये देखिए यहाँ का फ्लो इतनी तेज़ी से आ रहा है, उसी के हिसाब से इसमें क्या किया जाता है, मूव ऑन होते हैं। तो उसे हम राफ्टिंग के नाम से जानते हैं इस स्पोर्ट्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, द वर्ड सर्फ वॉज डिराइव फ्रॉम इंडियन वर्ड सर्फी मीनिंग द कोस्ट लाइन। आपको पता है जो सर्फ मीनिंग है वो आपका इंडियन वर्ड है, सर्फी से लिया गया है, मतलब जिसका अर्थ क्या होता है, कोस्ट लाइन होता है, यानी कि समुद्र तल जिसे कहा जाता है। ठीक है, दिस वर्ड वॉज अ पिकअप बाय पुर्तगीज सेलर। वो पुर्तगीज सेलर थे, उनके द्वारा इस वर्ड को लिया गया था इन 1600 एंड आफ्टर वो क्या हो गया, वो सर्फ के नाम से जानने लगे लोग इसे। ठीक है, now more to do. While it is not an adventure sport, the practice of space walking, when astronauts step out of their space shuttles to take a walk in space, is exciting indeed. आपको पता है जब स्पेस पे इंसान चलता है, पहला कदम अपना रखता है, तो जितना एक्साइटेड वो होता है उतना ही आपका पानी के अंदर के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो भी उतने ही एडवेंचरस होते हैं, उससे कम नहीं होता है ये। ठीक है, काफ़ी एक्साइटेड होता है ये भी। नाउ न्यूज़ बुलेटिन क्या है, द बीच ऑफ गोवा आर अ फेमस फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स सच एज अ पैराग्लाइडिंग, वाटर स्कूटर, जेट स्कीइंग, सर्फिंग एट्सेट्रा। आपको पता है जो गोवा का बीच है वो सबसे ज़्यादा फेमस आपका वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। वहाँ पे बहुत से वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग होते हैं, है ना, और फिर आपके वाटर स्कूटर होते हैं, जेट स्कीइंग होते हैं। तो इस तरीके की बहुत से स्पोर्ट्स के लिए आपका गोवा बीच बहुत ही पॉपुलर और फेमस है। ठीक है, नाउ थिंक एंड आंसर। डैश इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग वाटर स्पोर्ट एंड हार्डेस्ट टू लर्न। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाटर स्पोर्ट्स कौन सा है, और जो सबसे कठिन है सीखने में, उसको हम सर्फिंग के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 41, म्यूज़िक माइस्ट्रो। यानी कि म्यूज़िक माइस्ट्रो यानी द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ एनरिच्ड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस माइस्ट्रो। आपको पता है जो शास्त्रीय संगीत है इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा उसमें मेन रोल किसने प्ले किया है, बहुत से ऐसे वेरियस माइस्ट्रो हैं, मास्टर्स हैं, जिनकी वजह से शास्त्रीय संगीत में क्या आई, जान आई है। ठीक है, जिसे लोग आज जानते हैं, जिनकी आवाज़ सुनते ही लोग अपने आप को रोक नहीं पाते गुनगुनाने से। ठीक है, द क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय देम लीव्स द लिसनर स्पेल बाउंड। यानी कि जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको सुनते ही लोग अपनी ज़ुबान को बंद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सी द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड नेम देम, ऑल्सो नेम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय देम। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं और आपको बताना है, उनका नाम बताना है और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट हम सब देख रहे हैं, ये किसका पिक्चर है, उस्ताद जाकिर हुसैन का है। ये क्या प्ले करते हैं, ये तबला के लिए फेमस हैं। फिर नेक्स्ट आपका सेकंड है पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर किस चीज़ के लिए फेमस है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो सितार बजाते हैं। ठीक, ये सब हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, नाउ थर्ड आपका है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। ये क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। एल का मतलब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है। ओके, उनका फुल फॉर्म एल से लक्ष्मी नारायण। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ है दिया हुआ है पंडित शिव कुमार शर्मा। ये पंडित शिव कुमार शर्मा की फोटो है, ये संतूर वादक हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ दिया हुआ है अमजद अली खान। अमजद अली खान आपके सरोद वादक है, ये सरोद बजाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ आपका है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस लिए पॉपुलर है, वो शहनाई वादक है, ये शहनाई बजाते हैं। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सब कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ना फैक्ट फाइल क्या कह रहा है, म्यूज़िक हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चर सिंस एंशियंट टाइम। जो म्यूज़िक है वो क्या है, वो एक तरीके से हिंदुस्तान की कल्चर आपका है
संस्कार है, संस्कृति है, ये हमारे एंशियंट टाइम से ये चली आ रही है। एक इंडिया का म्यूज़िक क्या है, एक पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका पुराना एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। ठीक है। द फेमस एम्परर समुद्रगुप्त वॉज अ डिपिक्टेड एज अ प्लेइंग वीणा इन हिज कॉइन्स। यानी कि इसका पता हमें कैसे पता चलता है, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे हमारे फेमस एम्परर थे, जो सम्राट थे, उन्होंने अपनी सिक्के जो बनवाए थे तो उसमें उन्होंने वीणा को बजाते हुए कुछ दिखाया गया है उस सिक्के में। तो इसी से पता चलता है कि जो म्यूज़िक है हमारा एंशियंट टाइम से ही काफ़ी फेमस है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका न्यूज़ बुलेटिन क्या है। संदीप दास वन द ग्रेमी अवार्ड इन द वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी फॉर हिज कोलैबोरेशन विद यो यो मा सिल्क रोड एंसेम्बल। यानी कि जो संदीप दास हैं, ये ग्रेमी अवार्ड इनको मिला था किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी के लिए, जो उन्होंने यो यो मा सिल्क रोड के लिए इनको दिया गया था, ग्रेमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है क्लास। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 42, सिंगिंग सेंसेशंस। सिंगिंग सेंसेशन यानी कि सिंगिंग इज द आर्ट ऑफ जनरेटिंग म्यूजिकल साउंड विद द वॉइस बाय यूज ऑफ रिदम एंड अ वैरायटी ऑफ वोकल टेक्निक्स। यानी कि जो सिंगिंग है, गाना है, एक कला है। कैसे, यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे अपनी आवाज़ से उसमें संगीतमय करना। ठीक है, रिदम के जरिए सुर ताल को लगाते हुए इस तरीके से अपनी कुछ टेक्निक का, अपनी सुर का इस्तेमाल करते हुए गाने को आगे बढ़ाना। अ पर्सन हु सिंग इज़ कॉल्ड अ सिंगर और अ वोकलिस्ट। जो पर्सन गाता है उसको हम संगीतकार कहते हैं, सिंगर कहते हैं और वोकलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिया है सी द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग सिंगर एंड नेम देम। आपको उनका नाम बताना है और पिक्चर देखते हुए उनके नाम बतानी है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, इस फिगर को देखते ही आप तुरंत बोल दोगे कि ये माइकल जैक्सन है। ठीक है। फिर नाउ द सेकेंड वन इज योर जस्टिन बाइबर है। ठीक। नाउ द थर्ड आपके हैं एल्विस प्रेस्टली। ठीक। फोर्थ का फिगर आप देखेंगे तो बताएंगे कि ये लता मंगेशकर जी हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ है आशा भोसले। नाउ सिक्स्थ आपके हैं सोनू निगम। तो ये सब क्या है, इन लोगों की आवाज़ में ऐसा जादू है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा होता है और अगर इनकी आवाज़ उसमें शामिल हो जाए तो वो गाना इतना मधुर गीत हो जाता है कि सुनने वाले सच में अपने पाँव को रोक नहीं सकते और अपने होठों को गुनगुनाने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि लोग अपने आप उनकी आवाज़ पे खिंचे चले जाते हैं। ठीक है। तो नाउ फैक्ट फाइल क्या कह रहा है। इन 2001 आशा भोसले वॉज एक्नॉलेज्ड ऑफिशियली बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट। यानी कि 2001 में आशा भोसले को गिनीज बुक में अवार्ड में उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका बना है, सबसे ज़्यादा उन्होंने गाने रिकॉर्ड करने का। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका दिया है, इट इज़ सेड दैट लता मंगेशकर मूव्ड इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू टू टीयर व्हेन शी सेंग द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। आपको पता है लता मंगेशकर जी का ये गाना है ए मेरे वतन के लोगों, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम गाया था ये गाना तो जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आँखों से उस टाइम आंसू निकल आए थे। This was in 1962 when India lost the war to China, and Pandit ji apparently said to her that she had moved him to tears. यानी कि वो सॉरी क्लास, वो ऐसा टाइम था, यानी कि इन 1962 में वो ऐसी सिचुएशन थी जब वो इंडिया चाइना से हारी थी, वॉर को, युद्ध हुआ था हम इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें चाइना ने वॉर जीत लिया था और इंडिया हार गई थी। तो पंडित जी सच में बहुत दुखी हो गए थे और वो अपनी आंखों में आंसू भर करके वहाँ से मूव ऑन हो गए थे। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड इसको आप लोग ज़रूर अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।